नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको DCA कोर्स के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि DCA कोर्स जो है आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट कोर्स है। यह कोर्स जो है यदि आप 10th पास हैं तभी भी आप कर पाएंगे, यदि आप 12th पास हैं तभी भी आप इस कोर्स को आप कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोर्स कंटेंट में आपको बताने वाला हूं कि जो है DCA कोर्स में कौन कौन से जो है आपके प्रोग्राम आएंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस कोर्स को करने के बाद जो है यदि आप किसी गवर्नमेंट आप लिमिटेड कंपनी में आप यदि कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें और भी गवर्नमेंट में जो भी आपकी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आप एथराइज होते हैं जब आप इस DCA कोर्स को जो आप किए रहते हैं। तो चलिए हम आज को इस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं, कंटेंट के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है कोर्स आपके आते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे DCA का जो है ये फुल फॉर्म होता है। DCA का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। और यदि इसका हम जो है टाइमिंग ड्यूरेशन की भी हम बात करते हैं तो ये जो है ये 1 ईयर का ये प्रोग्राम होता है। और 1 ईयर के प्रोग्राम में सारे जो है सेमेस्टर जितने भी इसमें सेमेस्टर्स आपके आते हैं, जितने प्रोग्राम आते हैं वो 1 साल में आपके कंप्लीट करा दिए जाते हैं। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जो है कोई 6 मंथ में भी आपका कराता है, तो 6 मंथ में भी लोग इस चीज़ को कवर कराते हैं। लेकिन ये आप अधिकतर आपको जो है 1 ईयर का ही आपको प्रोग्राम मिलेगा। और 1 ईयर में प्रोग्राम में होता क्या है कि आप लंबा समय आप देते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी जानकारी होती है। और जितना आप शॉर्ट टर्म आप यदि लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट नॉलेज ही आपको मिल पाएगा। आप लंबे समय आप इसको देंगे तो आप अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आपका ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या आपको जो है पढ़ना रहता है इसमें आपको बता दें। इसमें सबसे पहले जो है आपको जो है फंडामेंटल आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रोग्राम आपको पढ़ेंगे। इसके बाद फंडामेंटल प्रोग्राम पढ़ने के बाद फंडामेंटल में क्या होता है कि कंप्यूटर की जो है पूरी आपकी बेसिक जानकारी इसमें आपको बताई जाती है कि कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में आपको जानकारी होता है कि कंप्यूटर के जनरेशन क्या है। इसके बाद जो है उसमें प्रिंटर के बारे में आप पढ़ते हैं, इसके बाद डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इस फंडामेंटल में आपको इसमें पढ़ने का आपको मिलता है। क्योंकि कोई भी जो आप कोर्स आप स्टार्ट करते हैं, एनीवन कोई भी आप कंप्यूटर कोर्स ले लेंगे तो उसके सबसे पहले कंप्यूटर की कुछ बेसिक थ्योरी होती है जो आपको जानना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसमें जो आप देखेंगे, इसमें फंडामेंटल के बाद जो है MS ऑफिस का प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है। और इस MS ऑफिस में क्या होता है कि 4 टाइप के जो है प्रोग्राम आपको पढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे MS वर्ड प्रोग्राम होता है, इसके बाद MS एक्सेल होगा, 3rd नंबर में MS पावर पॉइंट और 4th नंबर में MS एक्सेस प्रोग्राम होता है। देख रहे हैं ना आप? तो ये MS ऑफिस में 4 टाइप्स के इसमें प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। और ये 4 टाइप्स के जो प्रोग्राम हैं ये इसको कंप्लीट कराने में लगभग 4 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि ये लंबा लंबा आपका पूरा प्रोग्राम होता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है। इसमें वर्ड में जो है जो भी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी आपको काम करना होता है तो इसके बारे में आपको जानना होता है। इसके बाद इसमें MS एक्सेल में आप काम करेंगे। MS एक्सेल में आप देखते हैं कि जो भी आपका डेटा एंट्री का जो काम होता है वो MS एक्सेल प्रोग्राम के द्वारा ही इसको जो है कराया जाता है। MS एक्सेल में जो है फार्मूला होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको जो सीखनी पड़ती है। इसके बाद पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन फाइल आप क्रिएट करते हैं, ठीक है।
और इसके साथ ही साथ इसमें MS एक्सेस प्रोग्राम आपको दिया गया होता है, जिसमें से यह भी डेटा एंट्री का ही काम होता है। इसमें टेबल क्रिएशन से रिलेटेड जो है हम लोग जो है काम इस MS एक्सेस प्रोग्राम में जो है करते हैं। तो ये MS ऑफिस के इतने प्रोग्राम आप पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो है इसमें DTP का प्रोग्राम आ जाएगा, DTP का प्रोग्राम आएगा। यह DTP के प्रोग्राम में आप देखेंगे DTP का जो फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, क्योंकि DTP में क्या होता है कि इसमें डिजाइनिंग प्रोग्राम आते हैं। और इस डिजाइनिंग प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे पेज मेकर प्रोग्राम आएगा, पेज मेकर हो जाएगा। इसके बाद फिर कोरल ड्रा का नंबर रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर में जो है फोटोशॉप का नंबर रहेगा। तो ये जो है 3 प्रोग्राम आपको किस में मिल जाते हैं, DTP प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये डिजाइनिंग प्रोग्राम जो है इसमें 3 टाइप्स में पेज मेकर, कोरल ड्रा और फोटोशॉप होगा। पेज मेकर का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें मतलब कि टेक्स्ट की जो भी इसमें कंपोजिंग होती है, जो न्यूज़पेपर जो छपते हैं, तो आप पेज मेकर प्रोग्राम में ही इसको कंपोज किया जाता है। इसके बाद इसमें कोरल ड्रा प्रोग्राम दिया गया है। कोरल ड्रा में किसी कंपनी से, किसी फॉर्म से या किसी इंस्टीट्यूट का यदि आपको जो है लोगो क्रिएट करना होता है, या इसके साथ ही साथ इसमें कोई रिसिप्ट आपको कोई क्रिएट करना चाहते हैं या कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इस कोरल ड्रा प्रोग्राम के द्वारा हम लोग उसको करते हैं। और ये जो फोटोशॉप जो प्रोग्राम होता है फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं। यानी फ़ोटो एडिटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने फ़ोटो को कैप्चर किया है उसके फ़ोटो में आप एडिट कैसे कर पाएंगे, उसके ब्राइटनेस से, कंट्रास्ट है और तमाम ऐसे उसमें इफ़ेक्ट होते हैं जो उसको आप अपनी फ़ोटो पर उसको अप्लाई करेंगे। तो वो चीज़ें आपको जो फोटोशॉप में आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये आपका ये DTP का प्रोग्राम आपका 3, ये जो आपको जो 3 प्रोग्राम आपको जो देखने को यहाँ मिल रहा है, यह भी जो है आपको 3 मंथ आपको लग जाते हैं इसको कंप्लीट कराने में, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम होता है। इसके बाद इसमें जब DTP जो आप सीख लेंगे, तब इसके बाद फिर आपको टैली सीखना पड़ेगा। इसमें टैली कोर्स दिया गया होता है। टैली में क्या होता है कि इसमें अकाउंटिंग और टैली आपको दोनों होता है। यानी कि पहले आप टैली को पढ़ने से पहले जो है आपको अकाउंटेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप अकाउंटेंट मतलब कि अकाउंटिंग की जब तक जानकारी नहीं रहेगा, तब तक आपको जो है टैली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट आपका प्रोग्राम इसमें इस टैली में आपको मिल जाता है। यदि किसी कंपनी में किसी कहीं पर भी ऐसे जो है आपको कहीं जॉब करना है, अकाउंटेंट का जॉब करना है, तो आपको टैली आपको आना ज़रूरी है। तो आपको जब DCA कोर्स कर लेते हैं तो ये प्रोग्राम आपको अपने आप मिल जाएंगे। टैली प्रोग्राम, टैली एक्चुअली वो स्पेशल रूप से भी टैली कराया जाता है, जो 3 मंथ का होता है, कोई 3 मंथ का होता है, कभी 6 मंथ का होता है। तो ये जो जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं, DCA प्रोग्राम को करने के बाद जो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर आपको मिल जाने हैं। ठीक है, इसके बाद टैली प्रोग्राम जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें आपका कुछ लैंग्वेज के भी आपको यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। जैसे एक C लैंग्वेज होता है, C++ लैंग्वेज हो जाएगा। इसके बाद इसमें विजुअल बेसिक ये जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम आपको जो है यहाँ पर आप पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें लैंग्वेज के बारे में भी आपको बता दिया गया है। C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, ये जो है कुछ कंसेप्ट आपकी प्रोग्रामिंग की यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब आप इस कोर्स को जो है इतने कंटेंट जो है आपको 1 साल के कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका केवल आप 1 साल केवल आप समय आप देते हैं, तो आपको इतने प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं, ताकि आप कहीं पर भी यदि आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आपको ये चीज़ें आपको नहीं रहेगा कि हम इस सॉफ्टवेयर पर आप काम नहीं कर पाते हैं, उस सॉफ्टवेयर पर हम काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे प्रोग्राम्स आपने तो पढ़ ही लिए हैं। तो आप कहीं पर भी यदि आप जाते हैं, यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, कोई लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, या आपको चांस आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए, आप काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो है आप बहुत ही आसानी से आप वहाँ पर उस काम को आप कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि DCA कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। और यदि आप इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट जो है आप सभी के लिए है, और वहाँ से आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर जो है आपको वहाँ से हम दे देंगे। और चलते चलते जो है हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अब आप
हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो है इसी तरह के कंटेंट जो है आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।